हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आई होप सारे अच्छे होंगे। आजकल पशुओं में एक बीमारी आ रही, देख रहे हो, लंपी के नाम से स्किन डिसीज है। इसके बारे में पढ़ते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो उसके हम उपचार जो देसी हमने गूगल से पढ़े उन उपचारों के बारे में हम उनको अवेयर कर सकें और एक किस तरीके से कोरोना की तरह एक वायरस डिसीज है, कैसे किस तरीके से फैलती है और किस तरीके से हम पशुओं को क्वारंटाइन करके, जिस तरीके से कोरोना में हमने अपने आप को या लोगों को क्वारंटाइन करके अपने आप को बचाया था, सेम डिसीज यही है, ये पशुओं में फैल रही है। तो क्या है एक लंपी योजना। देखो, ये जो लंपी डिसीज, स्किन डिसीज है, ये पशुओं में इस तरीके की गांठें बनती हैं, इस तरीके की। और ये जब गांठें बनना, वायरस से फैलती है, ये लंपी जो डिसीज है, लंपी वायरस है, ये इस तरीके से गांठें बन जाती है शरीर में, बड़ी बड़ी गांठें। और फिर इन गांठों, ये जो गांठ हैं, इसको देसी भाषा में गांठिया रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गांठिया रोग। क्या होता है फिर धीरे धीरे इन गांठों में से, जैसे बोलते हैं ना रेसक, उसके कान से रेसा बहने लगा, यहां से स्त्राव होने लग जाता है और सारी स्किन खराब हो जाती है। इसी तरीके से देखो, ये बछड़े में, छोटे बछड़े में इस तरीके से डिसीज ये फैल रही है धीरे धीरे। ये देखो, इसमें क्या होता है, इसमें धीरे धीरे वो क्या करते हैं, स्किन सारी खराब हो जाती है और पशु के लार आना शुरू हो जाती है, गर्भाशय पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो ये किस तरीके से फैलती है, जैसे सबसे पहले अगर हम इस बीमारी की बात करें तो 1929 में जाम्बिया में आई थी, 1929 में जाम्बिया में, और भारत में ये 2019 में आई थी, उड़ीसा में। कहां से फैली थी ये? जब 2019 में बांग्लादेश में आई थी सबसे पहले अपने आसपास, फिर ये उड़ीसा के मयूरभंज में ये आई और धीरे धीरे अब ये हरियाणा, जो नॉर्थ इंडिया है, जैसे राजस्थान में खासकर हरियाणा, यूपी, यहां के पशुओं को प्रभावित कर रही है और पशुओं में सबसे ज्यादा गाय को प्रभावित कर रही है। और ये अगर किसी पशु की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, तब तो इस बीमारी का कम प्रभाव पड़ता है, वरना पशु के साथ बहुत बुरी बनती है। ये बड़ी बड़ी गांठें बनना, फिर धीरे धीरे इन गांठों से रेशा निकलना और सारी स्किन खराब हो जाना। फिर पशु को ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये जो गांठें, इनके धीरे धीरे इनसे खून बहना शुरू हो जाता है, लार, पीली पीली लार आना शुरू हो जाता है। तो हमारी गायों को हमें किस तरीके से रक्षा करनी है देसी तरीके से, वो जानते हैं कि इसका उपचार किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले किसी भी गाय का इम्यूनो सिस्टम, किसी भी पशु का, ये भैंस में भी फैलती है और एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस पशु को लगे कि गांठें होना शुरू होगी, उसको क्वारंटाइन कर दो। उसको बाहर किसी या दूसरे, जैसे हमारे गांव में घेर होता है, चार दीवारी होती है, सबको पता है, तो उस दूसरे घेर में बांधना शुरू कर दो उसको, ठीक है। और उसको एक फिटकरी, जैसे गांव में फिटकरी सबके पास होती है, किसी किराना स्टोर से खरीद लें, तो जैसे हम सपरा करते हैं, हमारे पास वो ड्रामी होती है, उसमें लगभग 50 ग्राम फिटकरी घोल लें पूरी ड्रामी में और डेली गाय को उससे नहलाया जाए। तो ये जो स्किन की डिसीज है, ये धीरे धीरे, वैसे तो वायरस की डिसीज आपको भी पता है कि वायरस की जो डिसीज होती है उनका इलाज बहुत ही कम संभव होता है, बट इलाज संभव, उसको जो फैली हुई बीमारी उसको कम किया जा सकता है। सबसे पहले क्वारंटाइन करना है, उसके बाद गाय की प्रतिरोधक क्षमता पे काम करना, जैसे नीम के पत्ते हैं तो नीम के, और दूसरा सबसे बड़ा नीम के पत्तों से नहलाना भी इसका दूसरा सबसे बड़ा एक अच्छा फैक्टर माना गया कि इससे नहलाओ। तीसरा, इसको गिलोय पिलाया जाए, लेकिन उस पशु को ना पिलाया जाए जो क्या हो, गर्भ हो, जिसमें गर्भाशय ठहरा हुआ हो, मतलब जिसको बोलते हैं कि वो मतलब बच्चे को जन्म देने वाली हो, क्योंकि गिलोय का जो प्रभाव होता है वो गर्म तासीर होती है। और गिलोय आपको पता ही होगा, हम ठंड में अक्सर लेते हैं, और इसकी गर्म तासीर की वजह से जो गर्भपात हो सकता है पशु में, तो वहां पर भी ध्यान रखना है इस बात का। समझ में आया? हम कोई डॉक्टर नहीं, हमने भी गूगल से पढ़ के आपको बता रहे हैं कि ये जो बीमारी फैल रही है, ताकि हमारे कई ऐसे अवेयर नहीं होते हमारे गाँव में। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि हमारे जो आम भाई हैं उनके तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। चौथा, इसमें क्या करना है, हमें पशु को सबसे पहले फिटकरी वाले पानी से नहलाना है। दूसरा, अगर हो सके जैसे रोटी में या उसमें आंवला पीस कर दिया जाए, ताकि तो आपने देखा होगा जब भी कोरोना हुआ था, लोग आंवला पी रहे थे, गिलोय पी रहे थे, ताकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाए, क्योंकि वायरस वाली डिसीज का कोई इलाज नहीं होता, इसमें प्रतिरोधक क्षमता पे काम किया जाता है। आंवला पीस के दिया जाए, फिटकरी के पानी से नहलाया जाए। दूसरा, जो सबसे बड़ी ये तेजी से फैलती है, ये मच्छर से और
कि इससे मक्खी से फैलती है। तो समय क्या करना है, गांव में सबको पता है कि जो मक्खी और मच्छर होते हैं उनका हमें एक सबसे अच्छा इलाज पता होता है कि हम गांव में धुआं कर देते हैं, नीम की पत्तियों का धुआं करना, जिससे मच्छर मक्खी आते ही नहीं है। दिन में तो मोस्टली कम ही होते हैं मक्खी मच्छर, मच्छरदानी रखें। दूसरा, धुएं का प्रयोग डेली करें, दिन में 5 से 10 बार, कि वो जो मक्खी मच्छर है उस स्थान पर बैठ ना पाए, ताकि जिस भी पशु पर वो बैठ गए फिर दूसरे पशु में फैल जाती है। तो हमें पहले क्या करना है, पशु को क्वारंटाइन करना है। दूसरा, डेली 5 से 10 बार धुआं करना है, ताकि इसकी जो रिकवरी है पशु की 5 से 10 दिन में वो रिकवरी कर ले और जो वायरस का इंपैक्ट है बॉडी पर पशु के वो कम हो जाए। और डेली हमें उसे फिटकरी के पानी से नहलाना है। आंवले का जो वो आता है घोल, वो पिलाना है पशु को। गिलोय का ध्यान रखना है कि जिस पशु पे गर्भाशय ठहरा हुआ हो वहां पर गिलोय ना दे, क्योंकि गिलोय की तासीर बहुत गर्म होती है। ठीक है, तो इन चीजों का प्रभाव, इन चीजों के द्वारा हम इस लंफी जो डिसीज है, स्किन डिसीज फैल्स, क्योंकि आप तो जब आदमी को हो जाता है कुछ बीमार, वो डॉक्टर के पास चला जाता है। और खासकर जब पशु होता है बेचारा, बोल नहीं सकता, तो उसको बड़ी बड़ी गांठें होना, फिर उससे रेशा निकलना, तो वो चीजें अपने आप पर जब कोई महसूस करता है तो उसको दर्द होता है कि नहीं यार ये बहुत भयंकर बीमारी है। तो ये रियल में बहुत भयंकर बीमारी है जो नॉर्थ इंडिया में अभी आई है। और इसके इसका एक जो पॉजिटिव ये है कि ये पशुओं से मनुष्य में नहीं फैलता। आया तो मनुष्य में भी है, लेकिन मनुष्य की जो फैली है वो किसी अलग फैक्टर का है, पशुओं में ज्यादा देखी गई है कि ये इस तरीके की जो डिसीज है। और हमारे यहाँ बांग्लादेश से 2019 में रिवॉल्व होकर आई थी उड़ीसा के, धीरे धीरे अभी नॉर्थ इंडिया को घेर रही है। तो जैसे ये फैले उससे पहले ही इसका कोरोना की तरह इसका इलाज किया जाए। और जिस तरीके से बताया गया है, या गूगल पे आप भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, गूगल पे पढ़ो, अखबार में पढ़ो, अखबार में डेली आती है कि लंपी स्किन डिसीज से कैसे बचाव करें। अखबार में दूसरे तीसरे पेज पे डेली इसके बारे में बताया जाता है। तो थोड़ा सा अवेयर रहें। और हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे किसान जो ताऊ चाचा हैं, उनको भी थोड़ा सा इस डिसीज के बारे में बताएं, ताकि वो भी इसके बारे में थोड़े से जागरूक हो जाएं कि ऐसे ऐसी डिसीज है, इससे ऐसे बचा जा सकता है। ठीक है, अध्यापक दिवस पर फिर दोबारा से आपको शुभकामनाएं। जीवन में एक अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है, और जीवन में एक अच्छा गुरु तभी मिलेगा जब हम एक बेहतर शिष्य होंगे। सभी को अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपका जीवन बेहतर हो, स्वस्थ रहें और जिंदाबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।